क्या कहना चाहेंगे अरोड़ा जी? देखिए, चुनाव आयोग को यानी कि इलेक्शन कमीशन को राहुल गांधी ने पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि देखिए, कर्नाटक में जिस तरीके से 2-1.5 लाख वोटों की धांधलेबाजी की, वही अन्य राज्यों में भी चुनाव आयोग ने की और वही बिहार में भी वोट चोरी करने जा रही है और कर चुकी है। मैडम, आपने बोला राहुल गांधी ने एक्सपोज कर दिया। हाँ। राहुल गांधी जितना एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं उतना ही अपने आप को, अपनी पार्टी को एक्सपोज करते हैं। अच्छा। जी जितना बोलते हैं, मुझे बताइए, अभी पहले इन्होंने बोला, ट्रंप के बयान को इंडोर्स किया था इन्होंने, बोला था डेड इकोनॉमी। अब इन्होंने बोला कि भारत का जो इलेक्ट्रल सिस्टम है वो डेड है। देखिए, ना तो इकोनॉमी डेड है, ना इलेक्ट्रल सिस्टम डेड है। हाँ, इनका पॉलिटिकल कैरियर राहुल गांधी का जरूर डेड है। ये उसके बारे में नहीं सोच रहे। ये प्रोपोगंडा जो बना रहे हैं, जो कह रहे हैं कि इस तरह से इनको ये बोला जब इलेक्शन कमीशन ने, आप लिखित रूप में दे दीजिए। आप एक हलफनामा देखो, अभी जो इन्होंने बोला है, कल को जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाएगा ना, इनका वकील पता क्या बोलेंगे? वो सोशल मीडिया के हवाले से सुनी सुनाई बात पे तो ये बच जाएंगे। ये बोलेंगे ऐसे सुनने को मिला। जब आप लिखित में देते हो, विद प्रूफ देते हो, तो फिर आप फंस जाओगे। कितने दिन हो गए इनको बोला, जब आप बोल रहे इतने फेक वोटर, 1.5 लाख फेक वोटर, ये वो, आप मात्र 15 वोटर ऐसे दिखा दीजिए जिनके साथ गड़बड़ी हुई है। ये 15 लिख के क्यों नहीं दे रहे राहुल गांधी? देखो, अगर ये लिख के देंगे तो ये खुद एक्सपोज ना हो जाएंगे। ये खुद एक्सपोज हो जाएंगे। इस वजह से ये डर रहे हैं कि मैं देखो, ये लिख के कुछ नहीं देंगे। अभी मैंने बोला, ना इकोनॉमी डेड है, ना इलेक्ट्रो सिस्टम डेड है। इनका जो है खुद का पॉलिटिकल कैरियर जरूर डेड है। ये SIR जो है 2003 में हुआ था, अब 20 वर्ष बाद फिर होना था, और अब वहाँ भी होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर जब ये होगा SIR, तो अमित शाह जी को मालूम है वहाँ पे जो है, जो BLO होंगे, जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर होंगे, उनके ऊपर अटैक होंगे। इसलिए उन्होंने ये बोला, जो भी BLO जाएगा उसके साथ पैरामिलिट्री फोर्स जाएगी, कमांडोज जाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इन लोगों को जान का खतरा है। देखो, मुझे ये बताइए, यदि वोट कम हुए, ज़्यादा हुए, आप एक डाटा लेकर आइए। सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनसे पूछा। पहले तो ये बोलते थे ना, EVM हैक हो गई। यदि EVM मोदी जी हैक कर सकते हैं, तो फिर ये डाटा को इधर उधर करने की जरूरत ही नहीं है। राहुल गांधी को डर है, फिर से चुनाव आयोग के साथ में मिलकर बीजेपी है, वो धांधलेबाजी करके बिहार में अपनी सरकार बना लेगी, बिहार में NDA की सरकार बन जाएगी। इसलिए राहुल गांधी बिहार की जनता के लिए लगातार देखिए काम कर रहे हैं, लगातार एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बम विस्फोट कर रहे हैं। ये देखिए, जो तथ्य रखा उसके बाद में यही बताया ना कि किस तरीके से घोटाला हुआ। एटम बम है, वो एटम बम नहीं, वो सूतली बम निकला, वो भी एकदम फूस। जब इनकी स्टेटमेंट आई, उसके बाद आपने देखा संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इनको आईना दिखाया। सुप्रीम कोर्ट इनसे पूछ रहा है, कोई तथ्य हमारे पास लेकर आइए। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कुछ रिटर्न में दे दीजिए। देना कुछ नहीं है। जो कांग्रेस की शुरू से फाल्स प्रोपोगंडा के ऊपर ये पार्टी चल रही है, इनको लग रहा है कि जैसे पहले फाल्स प्रोपोगंडा चलाया था ना, खटाखट खटाखट, और इनको कुछ सीटें मिल गई, इनको लगा कि मैं दोबारा ऐसा फाल्स प्रोपोगंडा। हार बिहार में निश्चित है इनकी, क्योंकि तेजस्वी यादव जब शहाबुद्दीन अमर रहे, शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगाओगे, तो क्या वहां की जनता इनको वोट देगी? हाँ, हो सकता है विशेष समुदाय के चंद वोट बढ़ जाएं, वो मिल जाए इनको, लेकिन बिहार की जनता शहाबुद्दीन जिंदाबाद अमर रहे के नाम पे इनको वोट नहीं देगी। जो व्यक्ति ने जिंदा व्यक्तियों को एसिड डाल के जला दिया, आपको पता, चंपा सोरेन IAS ऑफिसर की वाइफ जो थी, जब जंगल राज बोला जाता था, 2 साल उसके साथ बलात्कार होता रहा। जब लालू की बेटी की शादी थी, क्या मीसा भारती की बात करूं, चाहे मैं रोहिणी की बात करूं, किस तरह गाड़ियों के शोरूम लूटे जाते थे। जब इनके वहाँ किसी बेटी की शादी होती थी, 1 महीना पहले वहाँ के जो ज्वेलर्स हैं अपने शटर बंद कर लेते थे, कोई लूटने ना आ जाए। इस तरह का जंगल राज था। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि 4000 के लगभग हत्या हुई। ये तो सरकारी आंकड़े हैं, वैसे तो 40,000 से भी अधिक है। वो वाला जंगल राज जनता भूली नहीं है। अब इन्हें अपनी हार निश्चित नजर आ रही है। इस तरह से जब बचने का कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। पहले तो EVM था, EVM के ऊपर चैप्टर, अब EVM की बात तो कोई नहीं कर रहा, क्योंकि 17 बार सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है EVM के ऊपर। अब ये इलेक्शन कमिश्नर के प्रोसीजर के ऊपर बयान उठा रहे हैं। राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं? एक तरफ ये कह रहे हैं कि कर्नाटक में धांधलेबाजी, जिस तरीके से एक बंदा है वो 2 जगह वोट डाला है, 3 जगह वोट डाला है, 3 बार वोट डाला है। वहीं हम बात करें अगर अदर स्टेट्स की, तो वहाँ पे भी यही हो रहा है। लेकिन अदर स्टेट में भी वोट इसी तरीके से पड़ रहे हैं। एक बंदा जो मर चुका है उसका भी वोट पड़ रहा है, रोहिंग्या वोट
वोट डाले, घुसपैठिए वोट डाले। कर्नाटका की बात करके इन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया। कर्नाटका में किसकी सरकार है? कांग्रेस की। कांग्रेस की सरकार है। यदि आपको लग रहा है आपके जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं वो जाते, उन्होंने अच्छा अब उन्होंने ये बोला कि कहीं वोटर बढ़ गए, कहीं फेक बढ़ गए, इसके लिए तो SIR ला रहे हैं, इसके लिए तो NRC की बात होती है। जब SIR की बात होती है तो सर्वे ऑफ इंटेंसिव रिकॉर्ड SIR, जब उसकी बात होती है इनको मिर्ची लगती है। NRC की बात कर रहे हैं कि मिर्ची लगती है। ये कैसे बोल सकते हैं कि मेरे वोटरों के लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं? ऐसे कोई नेता कैसे बोल सकता है? किसी नेता को कैसे मालूम कि जी उसका वोटर है? हो सकता है जिन मुस्लिम कट्टरपंथी को जो कह रहे हैं ना मेरा वोटर है, किशनगंज में पहली बार AIMIM ने चुनाव लड़ा, असुद्दीन ओवैसी, उनके 3 कैंडिडेट किशनगंज से जीत गए थे पिछले बिहार चुनाव में। और जबकि सबसे अधिक काम मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस की जो वहाँ के विधायक थे उन्होंने किया, वो हार गए। जिन्होंने मुस्लिम के लिए इतना कुछ किया वो हार गए। जो नई नवेली पार्टी पहली बार वहाँ पे विधायक खड़ा किया, जिसने सिर्फ कट्टरपंथियों के नाम पे वोट लिए, मुसलमानों के लिए वहाँ पे कुछ नहीं किया था। इसके पहले उन्होंने सिर्फ कट्टरपंथी के नाम पे वोट पड़े। देखो किशनगंज में 68% मुस्लिम वोटर है, कटिहार में 45% मुस्लिम वोटर है, अरनिया में 35% मुस्लिम वोटर है। इसलिए इनका मेन जो फोकस है उसी के ऊपर है। लेकिन ये फोकस इतना अधिक कर देते हैं कि उसके एवज में कहीं ना कहीं हिंदू वोटर भी नाराज होता है। आप तुष्टीकरण की राजनीति करना है कीजिए, लेकिन एक लिमिट तक। जब आप इतनी ज़्यादा कर लेते हो तो उसमें मुस्लिम जो वोटर जो आपको वोट देने वाले हैं फिर वो भी नाराज होते हैं। फिर बाद में कहते हैं EVM हैक हो गई, ये हो गया। EVM हैक नहीं होती, इनके इस बयान से जनता हैक होती है, उनका ब्रेन हैक होता है। शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? मेरा सुखदेव। सुखदेव जी क्या कहना चाहेंगे? कल भारी हंगामा देखने को मिला पूरा विपक्ष का। अब देखिए पूरा विपक्ष का हंगामा देखने के बाद से राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज करेंगे पूरी तरीके से। जो वोट चोरी हो रही है, जो प्रधानमंत्री मोदी वोट चोरी करके इस पद तक की पहुंच गए हैं, तो इसका खुलासा हम पूरी तरीके से करके रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार महोदय, जिस तरीके से महागठबंधन के जितने भी पार्टी के नेता हैं सारे के सारे नौटंकीबाज हैं। इनको ना तो देश की अर्थव्यवस्था से मतलब है, ना देश के विकास से मतलब है। और आज जो है भारत जो है तीसरे पोजीशन पे आने वाला है अर्थव्यवस्था पे, इनको उससे मतलब नहीं है। राहुल गांधी जी ने यहाँ तक कि कह दिया कि हमारी भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है। मतलब ये अमेरिका का जो उनकी बोल है, अमेरिका की राष्ट्रपति ट्रम्प का, उनका ही बोल राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। मतलब भारत के इतने बड़े विपक्ष के नेता हैं, इस तरीके का बयान कर रहे हैं। मतलब इनको ना तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के ऊपर भरोसा है, ना गृह मंत्री जी के ऊपर भरोसा है, ना इनको जितने भी हमारे आर्मी चीफ आर्मी है, नेवी आर्मी है, BSF आर्मी है, इनके ऊपर भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि ये उन अमेरिका कठपुतली की तरह काम कर रही है, जिस तरीके से जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने काम करा था, जिस तरीके से माननीय इंदिरा गांधी जी ने काम करा था, जिस तरीके से राजीव गांधी ने काम करा था। ये सारे के सारे नौटंकीबाज है। अभी देख रहे हो ना, बिना परमिशन के सारे जंतर मंतर में पहुंच गए। प्रधानमंत्री को कह दिया कि आप मतलब घपलाबाजी करके जो है प्रधानमंत्री बन गए। आप मुझे इसे बताइए ना, कर्नाटक में तो सरकार आपकी है ना, हिमाचल में सरकार आपकी है, इंडिया अलायंस की सरकार है जम्मू कश्मीर पे, झारखंड में आपकी सरकार बनी है। आप मुझे बताइए, अगर प्रधानमंत्री जी ने चोरी करके अगर वोट जीता है और प्रधानमंत्री बने हैं भारत के, तो आप बताइए आपके जो 3 मुख्यमंत्री है कर्नाटक के, तमिलनाडु के, केरल के और जम्मू और हिमाचल प्रदेश के, उनको भी वहाँ पे उनके मुख्यमंत्री थे, उसके बाद भी वोट चोरी हो गए 1.5 लाख। देखिए कर्नाटका में एक सीट पे, उसके बाद राहुल गांधी ने तो एक्सपोज कर दिया। कई सारे लोग उनका समर्थन कर रहे हैं कि अरे वाह भाई, राहुल गांधी ने जिस तरीके से राफेल के बारे में, अरे कहाँ है पुलिस वाले?